अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, शुरू से आखिर तक हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात, यानी आपके और हमारे लिए सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ये बातें। तो बहुत प्यारे किस्से हैं, इससे हमें और आपको अपने आप को जानने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमें खुद को जानना है तो सहाबाओं की किस्सों को जानना होगा, सहाबाओं के बारे में जानना होगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना होगा। हमें खुद को जानना है तो, क्योंकि इंसान कोसता रहता है अपनी किस्मत को कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत इतनी बुरी बनाई, इतना बुरा करा, क्योंकि हमें और आप इंसान है, कोसता है 24 घंटे कोसता रहता है। क्योंकि हम लोग गुमराही में अपनी उस चीज़ को खो चुके हैं उम्र को, तो जो बची है उसे गुमराही में नहीं खोनी है, सिर्फ अल्लाह पे यकीन, अल्लाह के रसूल पे यकीन के साथ खोनी है। अल्लाह ने ये किस्मत बनाई है तो वाकई में बहुत अच्छी बनाई होगी। अल्लाह ने जो हमारे नसीब में लिखा है, क्यों रब्बुल आलमीन कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता, ना ही किसी का नसीब गलत लिखता है, ना ही किसी को गलत पैदा करता है। रब्बुल आलमीन तो हर इंसान को अच्छा मतलब अपने इबादत के लिए दुनिया में भेजा है। वो इंसान खुद ही है गफलत की तरफ दौड़ जाता है, खुद ही अपने आप को उन चीज़ों में मुब्तला कर लेता है जो चीज़ उसके काम नहीं आने वाली हैं। क्योंकि चीज़ों को जानने के लिए हमें खुद को जानना, खुद को टटोलना पड़ता है, क्योंकि हम कितने गलत थे उस समय जिस समय हमने वो चीज़ें जानी थी। क्योंकि हम कितने मतलब इतने बेवकूफ़ इंसान कैसे हो सकता है, इतने कीमती समय को इन चीज़ों में कैसे गुमराह कर दिया, कैसे अपने वक्त को बर्बाद कर दिया। कितना उम्र हमारी, आधी से ज़्यादा उम्र तो हमारी ख़त्म ही हो गई उन चीज़ों में जो बेफालतू की चीज़ें थी, बेवक्त बेवजह की चीज़ों में हमारी ये चीज़ें ख़त्म हो गई। क्योंकि हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया इस उम्र में जो हमें करना चाहिए था अल्लाह की रज़ा के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि अल्लाह ताला हर किसी को तौफीक अता फरमाए, मौत आने से पहले अपनी तौबा ज़रूर कर ले, यानी अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू ज़रूर कर ले, सच्चे दिल से। दिखावटी कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि पहले भी आपको सुनने को मिला है कि हम अपनी बुराई छुपाने के लिए लाखों पर्दे डाल लेंगे, लेकिन रब्बुल आलमीन यानी अल्लाह को कैसे आप बताओ, उसे तो सब पता है ना। हमसे छुपा सकते हो, हम आपसे छुपा सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अल्लाह से नहीं छुपती है। तो इसलिए यही सोचिए कि अल्लाह से कोई भी चीज़ नहीं छुपेगी, तो ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे अल्लाह ताला राज़ी ना हो। पहले जो वक्त था, मतलब अपनी ही बातें सुना रहे हैं हम, पहले जो वक्त था हम नमाज भी पढ़ लेते ना तो गुनगान करा करते थे। हमने नमाज पढ़ ली, ये वाली नमाज पढ़ ली, वो वाली नमाज पढ़ ली, इतना कर लिया उतना कर लिया। मतलब जिस चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं था ना, खाली इतना पता था कि हमने ये नमाज पढ़ ली, यही सुनते थे लोग बाग, हमसे यही कहते थे मैंने जी नमाज पढ़ ली, मैंने इतनी पढ़ ली, मैंने उतनी पढ़ ली। वही चीज़ पे हम अमल करते चले आए, क्योंकि जो चीज़ हमें पता था वो चीज़ पे हमने अमल नहीं किया। क्योंकि हम उन चीज़ों में फंसे हुए थे ना, जी हमसे ज़्यादा जानता है, जी हमसे ज़्यादा जानता है। हमें ये खुद नहीं पता कि हम अल्लाह ताला इतनी चीज़ अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे मरहूम वालिद को अल्लाह ताला यानी उन 70 लोगों में शामिल करे जो बिना हिसाब किताब के जन्नत अल फिरदौस में जाने वाले हैं। अल्लाह ताला उसमें शामिल करे, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा के इतना अच्छा काम किया है। क्योंकि उस गांव में जहां मौलवी आते नहीं थे, वहां उन्होंने इतनी मन्नत के साथ पढ़ाया है कि हर महीने 2 महीने 1 महीने बाद मौलवी भगा कर जाते थे, मतलब चले जाते थे, कोई नहीं रुकता था गाँव में। लेकिन हमारे वालिद साहब ने इतना मेहनत से पढ़ाया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस के बुलंद जरदास अदा करे, और अल्लाह ताला उनको कब्र के यानी वो सारी नेमतें, जन्नत की सारी नेमत अता करे। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन से दुआ है बस, क्योंकि हम हर वक्त अपने वालिद के लिए दुआएं करते हैं बस कि अल्लाह ताला उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना दे, कि हर किसी को ऐसा वालिद अता करे। क्योंकि अपने बच्चों की हर छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि खुद ना पढ़ा हो और अपने बच्चों को पढ़ा दे, उस वालिद से ज़्यादा समझदार कोई भी नहीं होता, उस माँ बाप से ज़्यादा। क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया, अपनी औलाद को पढ़ाकर बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि थोड़ा सा इल्म दिया, लेकिन वो आज उस इल्म के वजह से अल्लाह के करीब तो हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। ये तो हमारी और तुम्हारी बातें हैं, क्योंकि इन चीज़ों से ही हमें पता चलता है कि हम लोग अपनी जो सारी चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं और वक्त को निकाल लेते हैं। तो हमें अपनी औलाद को दीनदार ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि जो दीन हमें नहीं आता हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा जाने। इसलिए अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, अच्छा इंसान बनाएं, ताकि वो दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जनून मसीह रहमतुल्लाह अलैह
जो इकावर मशहूर शोपियाँ में हैं। यानी फरमाते हैं कि मैं एक जंगल में जा रहा था, मुझे एक नौजवान नज़र पड़ा जिसके चेहरा पर दाढ़ी के 2 लेरे थे। यानी दाढ़ी अभी नई नई आई हुई थी, 2 लेरे थे, यानी निकली शुरू हुई थी, नई नई दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी। तो मुझे देखकर उसके बदन में कपकपी आ गई और चेहरा ज़रा हो गया और मुझसे भागने लगा। मैंने कहा, मैं तो तेरे ही जैसा इंसान हूँ, जिन तू नहीं हूँ। यानी मैं तो तेरे जैसा इंसान हूँ, जिन तो नहीं हूँ। फिर क्यों इतना डर रहा है, फिर क्यों इतना डरता है और भागता है। वो कहने लगा कि तुम इंसानों नहीं से भागता हूँ, तुम इंसानों से ही भागता हूँ, मैं तुम इंसानों से ही भागता हूँ। जिन यानी मैं तुम इंसानों से ही भागता हूँ। उसके पीछे चला और मैंने उसको कसम दी कि जरा खड़ा हो जाए। यानी मैंने उसे कसम दी कि जरा खड़ा हो जाए। वो खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि तू उस जंगल में बियाबान में बिल्कुल तन्हा रहता है, कोई दूसरा फाकब यानी कोई दूसरा नज़र भी नहीं आता, दूसरा इंसान के लिए नहीं। बे तुझे खौफ नहीं मालूम होता, यानी कोई भी तेरे सिवा जंगल में, वीरान जंगल में मुझे नज़र नहीं आता, तुझे खौफ यानी डर नहीं लगता। मेरे पास तो मेरा अदल लगाने वाला है। यानी मेरे पास तो, उस लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास तो मेरा अदल लगाने वाला है। मैंने समझा कि उसका कोई रफ़ीक कहीं गया हुआ है। यानी उस आदमी ने समझा कि उसका रफ़ीक यानी कोई दूसरा साथी उसका कहीं गया हुआ है। मैंने कहा, वो कहाँ है। कहने लगा, वो तो हर वक्त मेरे साथ है, वो मेरे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ है। मैंने पूछा कि कुछ खाने पीने का सामान भी तेरे पास नहीं है। वो कहने लगा, वो भी मौजूद है। मैंने कहा, वो कहाँ है। कहने लगा, जिसने मेरी माँ के पेट में मुझे रोजी दी, जिसने मेरी माँ के पेट में रोजी दी। वो लड़का कह रहा है, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, यानी खाने पीने का, वो आदमी पूछ रहा खाने पीने का इंतजाम है। तो उसने जवाब दिया, जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी माँ के पेट में मुझे रोटी दी, तो मुझे किस चीज़ की चिंता है। उसी ने मेरी बड़ी उम्र में भी रोजी की ज़िम्मेदारी ली है। यानी मेरी इस उम्र में भी उसी ने रोजी की जिम्मेदारी ली है, दे रखी है। मैंने कहा, खाने पीने के लिए कुछ तो आखिर चाहिए। उससे रात को तहज्जुद में खड़े होने की कुव्वत पैदा होती है। यानी उस आदमी ने कहा, खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, इससे रात को जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूंगा उससे मुझे थोड़ी सी ताकत मिलेगी। तो सुनिए, जवाब सुनिए उस लड़के का। दिन के रोजे रखने में मदद मिलती है और बदन की कुव्वत से मौला की खिदमत इबादत भी अच्छी तरह हो सकती है। और मैंने कहा, पीने की ज़रूरत पर बहुत जोर दिया तो वो चंद शहर पढ़कर भाग गया, जिनका तर्जुमा ये है, अल्लाह के बली के लिए किसी घर की ज़रूरत नहीं है। यानी अल्लाह का जो बली है उसे किसी भी घर की ज़रूरत नहीं है और वो हर गिज उसको गवारा नहीं करता कि उसके कोई जायद और हो। यानी वो हरगिज गवारा नहीं करेगा कोई भी किसी भी चीज़, यानी वो किसी का भी एहसान ले ले, कोई भी चीज़ उस पर जाहिर हो। वो सब जंगल से पहाड़ की तरफ चल देता है। यानी वो फिर जंगल से पहाड़ की तरफ चल देता है। वो जंगल उसकी खुदाई से रोता है। यानी वो जंगल भी उसकी खुदाई से रोता है कि इतना अल्लाह पे यकीन करता है। तो जब वो जंगल से निकलता है ना, तो जंगल भी रोता है, खुदाई से रोता है। जिसमें वो पहले से था, वो रात की तहज्जुद पर और दिन के रोज़ा पर बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला हुआ करता है। वो अपनी नफ्स को समझा दिया करता है कि जितनी मेहनत और मुश्किल हो सके कर ले, इसलिए कि रहमान की खिदमत में कोई आर नहीं। यानी जितनी भी खिदमत हो सके उतनी कर ले, रहमान की खिदमत में कोई भी हार नहीं, तेरी हार नहीं होती। वो बड़ी
फन खरी चीज़ होती है, यानी वो बहुत फिक्र करी चीज़ होती है। वो जब अपने रब से बातें किया करता है तो उसकी आँख से आंसू बहा करते हैं और वो ये कहा करता है कि या अल्लाह मेरा दिल उजाड़ रहा है, यानी या अल्लाह मेरा दिल उड़ा जा रहा है, उसको तू खबर ले, यानी ये अल्लाह मेरा दिल उड़ा जा रहा है, उसकी तू खबर ले। वो यूँ कहा करता है कि या अल्लाह मुझे ना तो जन्नत में कुब्बत का घर चाहिए जिसमें हूरें रहती हों, और ना मुझे जन्नत अदन की ख्वाहिश है, और ना जन्नत के फलों की आरजू है। मेरी सारी तमन्ना सिर्फ तेरा दीदार, उसका मुझ पर एहसान कर दे, यही बड़ी मन फिक्र की चीज़ है। यानी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरा दीदार चाहिए। ना ही मुझे जन्नत की ख्वाहिश है, ना ही जन्नत फिरदौस की ख्वाहिश है, मुझे किसी भी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत सिर्फ मुझे अपने दीदार नसीब कर दे, क्योंकि वो इतना अल्लाह ताला का बली था, अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करता था, सिर्फ उसे अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश थी। तो हमें भी, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि अल्लाह से इतनी मोहब्बत तो कर सकते हैं, अल्लाह की खुशी के लिए तमाम बुरे कामों को छोड़ सकते हैं, अपने लिए अपनी खुशी के लिए ही करना है ये सारे काम, क्योंकि हमें ही सब कुछ मिलने वाला है अल्लाह की खुशी के लिए। अगर हम सच्ची मोहब्बत करते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से तो हमें सब कुछ मिलने वाला है। ए मुमिन, तो जानने वाले सभी को पता है कि ए मुमिनो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो रब्बुल आलमीन से मांगो, अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के रसूल से अच्छी मोहब्बत करो, वो तुम्हें हर चीज़ से नवाजने वाला है। बिन मांगे तुझे इतना कुछ दे सकता है, तो मांगने पे तुझे कितने से नवाजेगा। अगर आपको वाकई में ये किस्सा पसंद आया हो, क्योंकि वो लड़का कितना अल्लाह को यकीन करता था, ना तो उसे खाने की ज़रूरत लगती थी ना पीने की, सिर्फ वो अल्लाह पे यकीन रखता था। उसने कितनी बड़ी बात कही, जब उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे को माँ के पेट में खाना खिलाया तो मुझे वो अब इस उम्र में नहीं खाना खिलाएगा, अब इस उम्र में भी मुझे खाना खिलाएगा। क्योंकि इससे हमें पता चलता है हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है, क्योंकि जो हम गलत काम घबरा के कर जाते हैं ना, वो हमारा गुनाह हमेशा बाकी रहता है, और जी मुसीबत चंद दिनों की वो हट जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जारिया समझकर। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे इस वीडियो से, यानी इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते हैं, क्योंकि आपको और हमको सभी को अल्लाह के पास जाना है, सबको अल्लाह के दीदार की ज़रूरत है, क्योंकि सबको अल्लाह ताला अपने दीदार, यानी सबको अल्लाह ताला अपने दीदार नसीब करे, क्योंकि सभी को अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश है। तो बिन देखे अल्लाह पे इतना यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाज दे। बस आज के लिए बस भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमें बस सिर्फ वही करना है जो हमारे हक में, यानी हमारे लिए बेहतर है, कि दुनिया भी हमारी सुधर जाए, आखिरत भी हमारी सुधर जाए। दुनिया से हम अपनी आखिरत के लिए इतना सारा जमा कर लें जो आखिरत में हमारे लिए ज़ख़ीरा बन जाए, यानी हमारे सवाब, हमारी अच्छाई का, यानी हम अपनी आखिरत में अपने लिए घर तैयार करें, हर चीज़ तैयार करें जो दुनिया में चाहते हैं ना, वो हम अपने आखिरत में भी तैयार करें अपने लिए। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए वकील के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत ही कंजूस होता है उसको वकील कहते हैं। तो चलिए बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, तभी आप शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हैरत सभी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे एक मरतबा मेरे दिल ने कहा कि तू वकील है, यानी उनके दिल ने रहमतुल्लाह के वकील ने कहा कि मतलब मेरा दिल कहे कि मैं वकील हूँ, यानी मैं बहुत कंजूस हूँ। तो दिल ने कहा वकील है, मगर मेरे निफस ने कहा कि नहीं वकील नहीं हूँ। फिर मेरा निफस बोलता है, यानी मेरा अंदर से निफस बोलता है कि मैं वकील नहीं हूँ, मैं कंजूस नहीं हूँ। तो चलिए ने फिर कहा कि नहीं तू वकील है। फिर कहा, क्यों शैतान है गुमराह करता रहता है। फिर कहा कि वकील हूँ। उसके जांचने की, यानी उसके जांचने के लिए, मतलब कोई चीज़ हम जांचते हैं तो उसका टेस्ट लेते हैं ना, तो उसके लिए उसने कहा कि उसके जांचने के लिए
ये इरादा की कर लिया कि सबसे पहले मेरे पास जो कुछ आएगा मैं किसी जो मुझे मिलेगा उसको मैं दे दूंगा। कोई भी फ़कीर मिले मैं वो जो भी कुछ आएगा मेरे पास उसी को दे दूंगा। मैं वकील नहीं हूँ। टेस्ट लिया अल्लाह ताला ने। तो खुद का टेस्ट वो ले रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ले रहा था उसका टेस्ट। पास जो कुछ आएगा वो खवा वो कितना ही हो, यानी खवा वो कितना भी आए मेरे पास, मैं उस फ़कीर को दे दूंगा। तो मैं सबका सब उस फ़कीर को दे दूंगा जो मुझे सबसे पहले मिलेगा। मेरी ये नीयत पूरी भी न होने पाई थी कि मुझे एक शख्स ने 50 दीनार दे दिए, क्योंकि उसने वो नीयत करी थी वो पूरी भी नहीं हो पाई थी जब तक अल्लाह ताला ने तो अल्लाह ताला ने जब तक एक भेज दिया एक इंसान को उसके पास, जा इसका टेस्ट लेने के लिए जा, उसको 50 दीनार दिया। असरपियाँ नज़र किए, मैंने वो ले लिए और अपनी नीयत के मुवाफिक किसी फ़कीर की तलाश में निकला। सबसे पहले मुझे एक नाबीना फ़कीर मिला। तो सबसे पहले उसे नाबीना मतलब अंधा फ़कीर मिला, जो यानी एक नाई की दुकान पे बैठा था, जो अपनी हजाम बनवा रहा था। तो हजामत हवा करवा रहा था। मैंने वो सब के सब उस नाबीना को दे दिए। उसने कहा ये हजामत को दे दो, मतलब इस नाई को दे दो। उजन में मतलब वो कह रहा था इतनी सारी अशरफियाँ तू मतलब हजामत बनवाने के लिए इतनी सारी अशरफियाँ इसे दे देगा नाई को? जी 50 दीनार अशरफियाँ हैं। मैंने कहा ये 50 अशरफियाँ हैं, इतनी अशरफियाँ भी कहीं हजामत को उजर में दी जाती हैं। उसने नाबीना ने ऊपर सर उठाकर कहा कि तू वकील है। उठाकर कहा, मैंने कहा नहीं था कि तू वकील है, मैंने नहीं कहा था कि तू वकील है। मैंने जल्दी से वो हजाम को दे दिए। फिर उसने जल्दी से ना उठाए वो सारी 50 दीनार अशरफियाँ वो उसको नाई को दे दी। तो हजाम ने कहा कि जब ये नाबीना हजामत कर बनवाने आया था तो मैंने अपने दिल में रखा था ये नाबीना है, गरीब है, मैं इसकी हजामत करने के पैसे नहीं लूँगा। तो मैंने उसकी गुर्बत को देखकर ये नियत कर ली थी कि उसकी उजर ना लूँगा, यानी उसकी मेहनत ना लूँगा, यानी उसकी हजामत के पैसे ना लूँगा। मुझे उन दोनों की गुफ्तगू सुनकर उस कदर गैरत आई कि मैंने उन अशरफियों को दरिया में फेंक दिया। यानी मुझे इतनी गैरत हुई उन दोनों की सुन के मतलब इतने गरीब, नाई भी गरीब था और वो नाबीना था वो भी गरीब था। दोनों ने नहीं ली, क्योंकि नाबीना ने तो कह दी थी कि उसे जो नाई ने मेरी हजामत बनाई है उसको दे दो, और उसने कहा था कि मैंने तो अपने दिल में रख लिया था जब भी इसकी नाबीना की बनाऊंगा इसकी उजर को देख के, यानी इसकी गरीबी तंगी को देख के मैं इससे कुछ भी नहीं लूँगा, तो ये अशरफियाँ तेरी हैं। तो उसे खुद उस पर इतनी वकील जो था ना उसने कहा था कि इतनी अशरफियाँ किसी नाई को दी जाती है, तो उसे जब उस पर शर्म आई ना तो उसने वो पानी में फेंक दी। तो थी जब ना तो दोनों की गुफ्तगू सुनकर उस कदर गैरत आई कि मैंने उन अशरफियों को दरिया में फेंक दिया। खैर तेरा नाश करे तुझसे जो भी डरा दिल लगाए हक ताला सानू उसको इसी तरह जलील करते हैं। यानी तेरा नाश हो, उससे कहा पैसों से कि उस तेरा नाश हो, जो भी इससे दिल लगाएगा पैसों से खुदा इसी तरह उसको जलील करेगा। गैरत की शिद्दत में उस किस्म के अमूर का पेश आ जाना मुश्किल नहीं। अगर हजरत सुलेमान अनबिया अलैहिस्सलाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में दूसरी सूद का पहला यानी तो हज़रत सभी रहमतुल्लाह अलैह के अशरफियाँ फेंक देने में कोई इश्काल नहीं था, यानी फेंक देने में भी कोई इश्काल नहीं था। तो हज़रत मतलब कि उन्होंने इसलिए उन्हें दुख नहीं हुआ अशरफियाँ फेंकने से। जो भी इस चीज़ से दिल लगाएगा वो अल्लाह ताला इसी तरह, यानी जो भी पैसों से इतनी मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उसे इसी तरह जलील करेगा। क्योंकि कितने गरीब थे, वो नाबीना था,
बहुत गरीब था, उसने भी इतनी 50 दीनार हसपियों के लिए उसने भी मना कर दिया नाई को देते। नाई ने भी मना कर दिया कि मैंने तो अपने दिल में ठान लिया था कि मैं इसकी उजर यानी इसकी हजामत करने की कुछ भी पैसे नहीं लूँगा। लेकिन वो मतलब वो इतने सच्चे थे, इतने अच्छे थे, उनके अंदर बकी मतलब कंजूसी नहीं थी कि इतना पैसा है मैं इसको कैसे दूंगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा था कि अल्लाह ताला ने आजमाने के लिए कहा था कि मैं वकील नहीं हूँ, तो अल्लाह ताला ने उसे आजमाया तो वो वकील ही निकला। तो खुद पे इतनी शर्मिंदगी हुई कि वो 80 रुपया उठा कर उसने नदी में फेंक दी थी। तो इसका कोई मतलब इसी तरह जो भी कोई इसने कहा कि कम वक्त कोई भी इससे प्यार करेगा इसी तरह अल्लाह ताला जलील करेगा। तो हम अल्लाह ताला कहते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही रखे, बाकी का सब्र अल्लाह की राह में खर्च कर दे, क्योंकि ये कोई बहुत लाखों करोड़ों में से एक ही इंसान होता है जो ऐसा कर पाता है। तो चलिए चलते हैं। लेकिन उन लाखों करोड़ों इंसानों में से जो एक होता है वही अल्लाह का सच्चा बंदा होता है। बाकी सब जो भी पैसा है दुनिया में जो इकट्ठा कर रहा है वो यहीं रखा रह जाएगा। मौत तो बहुत तेज़ी से दौड़ रही है हर इंसान के पीछे, हर इंसान को जाना है, लेकिन इंसान के समझ में नहीं आता है, क्योंकि इंसान उस चीज़ से प्यार कर रहा होता है जिस चीज़ से हमें प्यार नहीं करना है, उस चीज़ से प्यार कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद इंसान के दिमाग में पहुँचती है, इंसान थोड़ी सी चीज़ के लिए मज़े मस्ती के लिए भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ। उस मस्ती में भी इंसान भूल जाता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी हो। क्योंकि एक रात को हम इसी वीडियो की तैयारी कर रहे थे, रात को मतलब सुबह डाउनलोड करेंगे तो उसकी तैयारी कर रहे थे, तो 3 बज गए थे। तो कम से कम 2:30 बज गए होंगे। तो 2:30 बजे मैं जब सोने की तैयारी करी थी तो 2:30 बजे मैं सो गई थी। 3:30 बजे इतना मतलब ख्वाब में इतनी तेज कलमा पढ़े जा रही थी। तो लड़की उठी, बगल में सो रही थी, तो बेटी उठी, बेटी ने कहा अम्मी क्या कर रही है, तुम इतनी तेज पढ़ रही हो। बेटा मैं तो ख्वाब में हूँ, मतलब मैं तो सोई हुई हूँ। थोड़ी देर बाद फिर मैं इतनी मतलब उठी, सो गई, फिर उसके बाद फिर मैं सो गई। मैंने कहा अभी तो टाइम है नमाज में, तो अजान में टाइम है, तो अजान लग रही थी, तो मैंने कहा अभी तो टाइम है, सर्दी का दिन है, तो मैं फिर सो जाती हूँ। मैं सो गई, उसका अजान लगने के बाद में फिर मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ सपने में, लेकिन नमाज मेरी फजर की निकल चुकी थी, लेकिन मैं ख्वाब में उस नमाज को अदा कर रही थी। इसका मुझे पता नहीं है, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह ताला आजमाता है अपने बंदे को दिखा के कि तू नमाज को छोड़ कर सो गई थी, लेकिन मैं तुझे नमाज ख्वाब में भी अदा कर रहा हूँ। कि मेरे को थोड़ा सा हरकत आ गया, अभी थोड़ा सा टाइम है, अजान लग रही है, 5:45 बजे अजान लगती है, तो 6:15 6:30 बजे उठूँगी, नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद काम में लग जाना है, तो नींद भी पूरी हो जाएगी। मैं सोई लेट थी, लेकिन 2 ख्वाब ऐसे दिखाए अल्लाह ताला ने कि मतलब तू छोड़कर सो रही है फिर भी मैं तुझे नमाज अदा करा रहा हूँ। तो अल्लाह से हमेशा यकीन रखना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कहना चाहिए कि हम अच्छे, मैं बहुत बुरी हूँ। अपने आप को हमेशा इसी चीज़ में रखना है कि अल्लाह ना जाने मेरी कौन सी गलती अल्लाह को इतनी बुरी लग जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे उस चीज़ में मुब्तला कर दे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को तू जानने वाला है, मैं करती हूँ मुझे पता है, मेरे रब को पता है। हमें सच्ची मोहब्बत किस चीज़ से करनी है, अपने रसूल अपने अल्लाह से करनी है। कोई भी चीज़ हमें मांगनी है तो अपने अल्लाह से मांगनी है। अगर हम कोई भी चीज़ हम किसी से मांगते हैं वो हमें मिलती नहीं है, जिल्लत मिलती है। हम ले तो लेते हैं अपनों से, लेकिन हमें बार बार उस चीज़ में भी जिल्लत मिलती है। लेकिन हमें जब भी मांगना है अल्लाह से ही मांगना है, और अपने आप को थोड़े में रखने की आदत डालने, क्योंकि इंसान भूल जाता है कि चीज़ों को समझता है कि नहीं 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 अल्लाह पे यकीन नहीं करता है। अल्लाह जो करवाना चाहता है इंसान से, जो भी लेना चाहता है अल्लाह ताला वो चीज़ लेता है। लेकिन अपने आप को इतना तो करना चाहिए कि कम में रहने की कोशिश करे, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। वो चीज़ जो होती है ना, वो दर्द जो होता है वो बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि हजरत अली के पास एक गोश्त वाला आया था, तो जिस चीज़ हमें पढ़ने के बाद पता चल रहा है, जब हम ले चुके हैं उसके बाद पता चल रहा है, लेकिन जिस चीज़ को हमें पहले पता चल जाता तो शायद उसमें हम थोड़े में रहने की भी कोशिश करते। तो लेकिन हजरत अली के पास गोश्त वाला आया था कि गोश्त वाला मतलब गोश्त ले लो। हजरत अली ने कहा मेरे पास कोई भी धर्म नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं तुम कभी भी दे देना, कि नहीं मैं तुझसे उधार लेने की बजाय अपने पेट पे पत्थर ना बांध लूँ, तो मेरे सर पे ये बोझ रहेगा कि मुझे देना देना। वाकई में ये बोझ बहुत बुरा बोझ होता है, क्योंकि कभी भी लेनदार कभी भी फ़ोन खटखटा देता है। वो तकलीफ़
जिसने लिया है वो जानता है और कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इंसान देने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त जब चाहेगा तभी उसका देवेगा, क्योंकि इंसान के बस में नहीं है। क्यों अल्लाह ताला आजमाता है कि तू उस टाइम इतना कमज़ोर पड़ गया था, तूने मेरी मदद नहीं ली, अब तू चुका कैसे चुकाएगा। तो इसलिए भी हमें अल्लाह ताला से ही दुआ करनी चाहिए, क्योंकि हमें शर्म नहीं लगती है, क्योंकि हम अपनी हर चीज़ को आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि हम आप एक ही परिवार है, क्योंकि हर इंसान उस चीज़ से गुजरता है, तो सबको उस चीज़ से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आपसे कुछ भी छुपाते हैं तो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी नहीं होगी, क्योंकि वो तकलीफ़ वो दर्द इंसान के साथ गुजरता है, वो ही इंसान समझता है और कोई भी नहीं समझेगा। जिसकी औलाद नहीं होती वो उस औलाद का ना होने का दर्द को समझता है। जिसके नहीं हो रहे ना, चाहे वो मेरी बच्चा हो चाहे मैं हो, कोई भी हो, उसको नहीं समझेगा। जिसके जल्दी से औलाद हो चुकी है वो कभी भी नहीं समझेगा उसके दर्द को। जिसकी नहीं हुई है उसने वो दर्द झेला है, वो ही दूसरे की तकलीफ़ को समझ पाएगा। अपने माँ बाप के किए की सज़ा औलाद भुगतती है। अल्लाह ताला से दुआ है, पनाह मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे किए की सज़ा हमारे बच्चों को नहीं दे अल्लाह ताला। क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हम अपनी जब चीज़ों में घुसते हैं, जानते हैं, तब हम ये दुआएं करते हैं। क्योंकि हम आपसे हर चीज़ इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि दुआओं में हमेशा अपने बच्चों की खैर ख्वाही मांगें, क्योंकि हम बहुत गुनहगार हैं। हमारे गुनाह की सज़ा हमारे बच्चों को मिल जाती है, बेकसूर बच्चों को मिल जाती है। इन्होंने कुछ किया नहीं जो हमारे गुनाहों की सज़ा पा रहे होते हैं। अल्लाह ताला से यही पनाह मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे छोटे बड़े जो भी गुनाह, अल्लाह हमारे बच्चों को आसपास भी ना भटके हमारे गुनाहों की सज़ा। क्यों अल्लाह ताला हमारे बच्चों को अपनी पनाह में रखे हमेशा। क्यों नादान है, मासूम है, उन्होंने क्या किसी का बिगाड़ा है, क्योंकि हमने जो गुनाह किए हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अपने आप को सुधार के चलें, तौबा करें, अपने बच्चों के खातिर कभी भी कोई गलत काम ना करें, क्योंकि बच्चे बेकसूर ही उस तकलीफ़ को पा लेते हैं। तो चलिए, क्योंकि ये दर्द बहुत बड़े दर्द होते हैं, इनको कोई भी नहीं समझ पाएगा। जिसके साथ गुजरा वो ही समझता है। खुद के उसके माँ बाप भी नहीं समझ पाते कि हमारी तकलीफ़ की सज़ा हमारे बच्चे भुगत रहे, नहीं समझ पाते, क्योंकि गुनाह तुमने किए, तकलीफ़ तुम्हारी बच्चों को मिल रही है। तो ए मोमिनो, किसी के आगे मत झुकना। ए मोमिनो, कभी किसी के आगे मत झुकना। अगर झुकना है तो अपने अल्लाह के सामने झुकना। मोहब्बत करनी है तो अपने रसूल और अल्लाह से करना। कोई भी दुनिया में आपका ऐसा नहीं है जो आपकी साथ दे पाएगा। मौत के बाद भी अल्लाह का साथ चाहिए, और ज़िंदगी में जीते जी भी अल्लाह का ही साथ चाहिए। तो अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह के करीब आइए। अल्लाह ने हमें सिर्फ इल्म, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पाने के लिए दुनिया में भेजा। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज, यानी अपने आप को सबसे पहले अच्छा इंसान, अच्छा मोमिन बनाना है। मौत तो हर किसी को आनी है। मौत को तो आप दिन में 50 बार याद करिए, 100 बार याद करिए, कम से कम 1 बार तो याद करिए मौत को। मौत से बहुत जल्दी जर्दा से इंसान, फिर भी मौत आती है उस इंसान को, फिर भी आती है ना मौत। मर जा, बड़ी जल्दी डर जाता है, घबरा जाता है कि मर ही जाएगा। अरे जब तक तुम्हारी मौत नहीं आई है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको मौत नहीं दे सकती। तो हमेशा अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। और जो सदका करते हैं इंसान, मतलब सुबह सुबह जो सदका किया जाता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से पनाह में रखता है। क्योंकि हम अपनी हारी बीमारी परेशानियों का सदका जो करते हैं ना, उसका मतलब ये अजर नहीं है कि हम उन पैसों को किसी को नहीं दे सकते। किसी को भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं उन पैसों को, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, उसे ज़रूरत है। क्योंकि ये पैसा इसलिए बताया अल्लाह ताला ने कि आप इस बहाने से इस पैसे को निकाल देते हो, आपकी परेशानी मुसीबत भी दूर हो जाती है, उस अगले के पास जा रहे हैं उसकी भी मुसीबत और परेशानी दूर हो जाती है। मतलब दोनों की परेशानी अल्लाह ताला दूर कर देता है। तो ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये चीज़, पैसा हमें कम हो जाएगा, हमारा कम नहीं होगा। जो अल्लाह ने हमें दी है, जो चीज़ बताई है, वो हमें करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कोई चीज़, जब हम कपड़े पहने हुए, अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें से बदबू आने लग जाएगी। वैसे ही हमारा रुपया पैसा भी है, हम इसे इकट्ठा करते रहेंगे जब तक इसकी ज़कात खैरात नहीं करेंगे, वो पैसा हमारा किसी भी काम का नहीं है। कोई भी चीज़ को ले लो आप, जब तक उसकी सफाई नहीं करोगे, जब तक उसके ख्याल नहीं रखोगे, तब तक वो किसी काम का नहीं है। यानी उसको बस जमा करते जा रहे, उसमें से उसकी जो सफाई करनी है, यानी उसका सदका खैरात जो भी है आपके पास बनना है, उस चीज़ को निकालिए। आपके पास से परेशानी हट जाती है, आपका पैसा पाक हो जाता है, साफ़ हो जाता है, यानी आपके लिए काम वाला हो जाता है। अल्लाह ताला
यानी हलाल कमाई में से भी सदका, जो हलाल कमाई में से जो ज़कात खैरात होती है अल्लाह उसी को कबूल करता है, हराम कमाई को बिल्कुल भी अल्लाह कबूल नहीं करता है। तो हलाल कमाई की तरफ तो बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि उनकी तो अल्लाह ताला कुछ भी कबूल नहीं करता है। जो अल्लाह के साथ शरीक करता है उनकी तो नमाज दुआ कुछ भी कबूल नहीं करता अल्लाह ताला। जो हराम कमाता है अल्लाह ताला उसका भी ज़कात खैरात कुछ भी कबूल नहीं करता। आप गरीबी में रहिए लेकिन ईमानदारी का पैसा कमाइए, ईमानदारी से रहिए, वो ही आपके काम आने वाला, आपके बच्चों के काम आने वाला। अगर आपने 1 रुपया भी किसी की मदद कर दी ना हलाल कमाई से, वो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। तो हमारा कहने का मतलब यही है बस, क्योंकि समझने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें। आज हमारे पास जो मुसीबत है ना, ये मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। अगर हमने कोई बुरा काम करा इस मुसीबत की वजह से, वो बुरा काम हमारा क़यामत तक, जब तक हम जीवित रहेंगे क़यामत में, तब तक वो बुराई का हमें अंजाम मिलता रहेगा। क्योंकि डर से हमने इस बुराई यानी इस मुसीबत के डर की वजह से हमने कोई बुरा काम कर लिया कि हम पे इतनी मुसीबत है। कोई भी हराम कमाई से अपने आप को बचा लिया, नहीं। मुसीबत अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही दूर करेगा। उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, चाहे आपको लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, आप कुछ भी करना पड़े, हराम कमाई अपने घर में ना आने दें। हराम चीज़ों से अपने बच्चों को, अपने खामिंद को, अपने परिवारों को बचाए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो चीज़ आपके काम ही नहीं आने वाली है। क्योंकि कहते हैं कि एक इल्मदार इंसान, एक अच्छा दरख्त जो फल देता है, खुशबू देता है, एक अच्छा पौधा जो खुशबू देता है, एक अच्छा फूल जो खुशबू, मतलब कहने का मतलब ये, जो अच्छा इंसान होता है ना, खुद को तकलीफ़ पहुंचाता है लेकिन दूसरों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। इसलिए अच्छे इंसान बनिए, दूसरों का भला करिए, अपना भला करिए, अपने परिवार का भला करिए, खुद का भला करिए। सबसे पहले खुद के बारे में सोचिए सबसे पहले, कि दुनिया में से तुम्हें जाना है, तुम्हें खुद उस मौत की, यानी जो पत्थर उस आग की गर्मी को नहीं झेल पाएंगे, वो आग की गर्मी हमें खुद अकेले को झेलनी है। क्योंकि अकेला रब्बुल आलमीन ही है जो हमें उस चीज़ से बचा सकता है। तो हमें सिर्फ अकेले रब्बुल आलमीन से ही अपने लिए मग़फ़िरत की दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि अपने आप को इतना अच्छा बना लिए, इतना यकीन करिए। क्योंकि एक किस्सा छोटा सा शॉर्ट में सुनाने की कोशिश करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो तो उसके लिए, तो उसकी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, शॉर्ट में ही सुनाएंगे, थोड़ा सा बस सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। क्योंकि एक साहबी थे, मतलब तो उनकी जो अल्लाह के वली थे ना, तो वो मिट्टी का जो घर बनाते ना बच्चों में खेलने के लिए, जो मिट्टी का घरौंदा बनाते, तो हम भी बनाया करते थे, सभी बनाते हैं मिट्टी का घरौंदा। जो रेत का बनाते थे सभी बनाते हैं, पैर लगा लेते थे, पैर के ऊपर बना लेते थे, घर बन जाता था बहुत अच्छा प्यारा सा। तो ऐसे ही वो घरौंदा बना रहे थे, तो वो आई, तो उनने पूछा कि क्या बना रहे हो, कि वीडियो लंबी हो जाए इसलिए शॉर्ट में सुना रहे हैं, समझने की कोशिश करना। तो मैं घरौंदा बना रहा हूँ, किस लिए, जन्नत में ये महल होगा जो, तो बेचोगे इसको? हाँ बेचूंगा, ज़रूर बेचूंगा। कितने में? 2 रियाल में। तो उनने वो अल्लाह पे यकीन करके खरीदा था, अल्लाह पे यकीन था, भरोसा था, अल्लाह के वली पे यकीन था। तो ठीक है, मुझे तो जन्नत में महल चाहिए। दौड़ी दौड़ी गई, अपने घर से 2 रियाल ले आई, उनने वो खरीद लिया। अब वो उन्होंने अपने खामिन से आके बोला, उन्होंने खामिन ने बोला कहाँ गई थी, कि मैं वहाँ गई थी, ऐसे ऐसे वो घरौंदा बेच रहे थे, यानी जन्नत का महल बेच रहे थे, तो मैंने उनसे 2 रियाल में खरीद लिया। अब दोनों मियाँ बीवी दोनों सो गए। अब बीवी को वो ख्वाब नहीं आया। सिर्फ अल्लाह ताला ने उस खामिंद को, जो उसको यकीन नहीं था, उसको अल्लाह ताला ने ख्वाब में दिखाया। जैसे अभी अब हमने बताया था ख्वाब के बारे में, तो ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं वो। तो अल्लाह ने उन्हें ख्वाब दिखाया कि जन्नत में उनकी बीवी का महल है, लेकिन वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ने उन्हें अल्लाह जो महल के जो पहरेदार होते हैं उन्हें घुसने के नहीं दिया। तो वो भगे भगे, यानी सुबह आँख खुली तो अपनी बीवी से बोले कि मतलब तुमने कहाँ से खरीदा था वो घरौंदा, मुझे भी खरीदना है। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैंने वहाँ से वो घरौंदा बनाते हैं, ऐसे ऐसे मैंने वो खरीद लिया। अब वो दौड़े गए, उन्होंने चारों तरफ ढूंढा, तो वो मिल गए वहीं जहाँ वो घरौंदा बना रहे थे, वहीं मिल गया। अल्लाह ताला का इम्तिहान था, वो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे थे। देखिए, बिन देखे जो यकीन करता है अल्लाह ताला उसी पर ही ज़्यादा मेहरबान होते हैं। तो हमें बिन देखे यकीन करना चाहिए। तो सुनिए, अब उन्होंने वो ख्वाब में महल देख लिया था, उन्हें लालच आ गया था कि मुझे महल चाहिए। तब बीवी का महल है तो मुझे भी महल चाहिए, तो मेरे पास तो इतना पैसा है, वो तो 2 रियाल में खरीद लाई, मैं तो ज़्यादा रियाल दे के खरीद लूँगा। अब वो उसके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि कितने, इसको बेचोगे? हाँ बेचूंगा, ज़रूर बेचूंगा। तो कितने में बेचोगे? कि तुम्हारी जितनी पूरी संतलत है ना सब दे दो। कि मेरी बीवी को तो तुमने 2 रियाल में दे दिया। कि उसने बिन दे के यकीन किया था। तू लालच में आया है, तो लालच बहुत बुरी चीज़ है, यानी लालच किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और सदका जारिया समझ कर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी कंजूसी ना करे, कोई भी कोई किस्म का लालच आपके काम नहीं आने वाला है। कुछ भी काम नहीं आने वाला है दुनिया में, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि हम दुनिया में जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, कि अच्छा कपड़ा ले लेंगे, अच्छा जी कर लेंगे, अच्छा वो कर लेंगे, तो हमें आखिरत में भी तो अपना कुछ अच्छा करना है कि नहीं करना, आखिरत के लिए कुछ जमा करना है कि नहीं करना। सब कुछ यही कर लेना, आखिरत में कुछ भी नहीं करना। आखिरत के लिए भी जमा करो, दुनिया में ही तुम्हें आखिरत के लिए जमा करना है। आखिरत में कुछ भी नहीं कर पाओगे, मौत के बाद कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने लिए। तो यहीं पे आपको सब कुछ करना है, तो अपने लिए अभी से तैयारी कर दे शुरू। क्यों, चलिए बस, बहुत थक जाता है इंसान के समझाते समझाते। अगर आपके समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। आपके साथ साथ बहुत से इंसान उस गुमराही के रास्ते से वापस आ जाते हैं ना, तो ये हमारी मेहनत जो हम आपके लिए कर रहे हैं, अपना समय, जो कीमती समय आपके लिए यानी आपके लिए हम अपनी कीमती समय को निकाल कर, क्योंकि ये अल्लाह की इबादत का दिन है, तो ये भी आपके लिए अल्लाह की इबादत ही है। क्योंकि आपको अल्लाह की तरफ खींचने का काम हम जैसे का ही है। क्योंकि अल्लाह ने थोड़ा सा भी इल्म दिया है ना, उसे बांटिए, ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए थोड़े से इल्म को। ये नहीं कि आपने वो आपको इतना सारा इल्म दिया और आपने छुपा के रखा, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो जन्नत में चला जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अकेले जन्नत में नहीं जाने वाले, क्योंकि अल्लाह ने इल्म इसलिए आपको दिया है, दुनिया में इसे फैलाने के लिए दिया है। थोड़ा सा भी है ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी इल्म है ना, और आप सच्चे हो, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हो, अल्लाह के रसूल से आप सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो पहले अपने आप को अच्छा बनाइए और फिर इस इल्म को आप फैलाइए अच्छाई के साथ। तो अल्लाह आपकी हर चीज़ हर वक्त मदद करेगा, बिन मांगे आपको वो चीज़ अता करेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।